हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हम लोग कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी आपको कैपिटल बजटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट समझा दिया था और मैंने ये भी आपसे कहा था कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसके दो मेथड्स देखेंगे, पहला डिस्काउंटिंग मेथड और दूसरा नॉन डिस्काउंटिंग मेथड। तो कैपिटल बजटिंग को बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है और इन दो कैटेगरीज के अंदर अलग अलग मेथड्स आते हैं। कैपिटल बजटिंग का मतलब ही ये होता है कि एक एनालिसिस कर लेना, इवैल्यूएशन कर लेना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड मेथड, और यहां पे दूसरा आपको दिख रहा होगा टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटेड मेथड। तो एक एक करके समझते हैं दोनों का मतलब क्या है। लेकिन इसको समझने के पहले जो इन दोनों के बीच मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पहले हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ब्रीफली समझ लेते हैं, बिकॉज डिटेल में तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है आगे। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर हम लोग एक बार समझ लेंगे तो इन दोनों को समझना आसान हो जाएगा। सो यहां लिखा है 1 रुपी टुडे विल नॉट हैव सेम वैल्यू आफ्टर ए ईयर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बोलता है कि आज जो वैल्यू 1 रुपए की है, आज से 1 साल बाद वो वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि समय के साथ पैसे की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, वो फॉल करती है। तो ये कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। और ये आप भी बात मानोगे कि जो सामान आज आपको 1 रुपए में मिल रहा है वो सामान आज से 1 साल बाद 1 रुपए का शायद ना मिले। तो सपोज आपको अगर आज 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का मिल रहा है, तो आज से 1 साल बाद हो सकता है उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 105 या 110 रुपए पे करने पड़े। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट के हिसाब से कि आगे चल के हमारे पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो जिस अमाउंट में हम आज एक स्पेसिफिक सामान अफोर्ड कर पा रहे हैं, आने वाले समय में उसी चीज को परचेज करने के लिए हमें थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं नॉन डिस्काउंटेड मेथड। नॉन डिस्काउंटेड मेथड में यहां पे लिखा है, ये लोग ट्रीट करते हैं कि आज का 1 रुपए 3 साल बाद भी 1 रुपए ही रहने वाला है। ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है, क्योंकि जो वैल्यू 1 रुपए की आज है वो आज से 3 साल बाद सेम नहीं रहने वाली है, उसकी वैल्यू फॉल करेगी। और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड के अंदर जो टेक्निक्स आती हैं, पहला है पे बैक पीरियड मेथड और दूसरा है ARR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करें टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटेड मेथड की, तो ये मान के चलते हैं कि जो 1 रुपए की वैल्यू आज है वो आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद सेम नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां आप देख रहे हो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 0.75। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर जो है वो उस पैसे की समय के साथ कम हो जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया टाइम एडजस्टेड। और इसके अंदर जो टेक्निक्स आती हैं, पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है एंड मोस्टली यूज्ड मेथड है। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड द लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, इसको जो डिफरेंशिएट करता है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जो लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, जो मेथड उसको कंसीडर करते हैं, वो बन जाते हैं डिस्काउंटेड मेथड। और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करते समय, वो बन जाते हैं नॉन डिस्काउंटिंग मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे नॉन डिस्काउंटेड मेथड का पे बैक पीरियड मेथड। बट इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।